15 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं मारिया कोरिना मकाडो और ये वही हैं जिन्होंने हाल ही में नोबेल पीस प्राइज जीता था, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये जो मेडल है ये मेडल उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 8 वॉर रुकवाई हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो हुआ ये कि इनकी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हुई और ये जो अपना मेडल था उसको सजा करके लाई थी और उन्होंने नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। और उनका कहना ये था कि ये जो मेडल है ये डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान के लिए है, जिसमें उन्होंने इनका साथ दिया था वेनेजुएला की आज़ादी की लड़ाई में। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी वेनेजुएला की ये फ्रीडम की लड़ाई थी कि वेनेजुएला को आज़ादी मिली हो। तो देखिए, जब वेनेजुएला में इलेक्शन हुए थे तो उन इलेक्शनों पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। उस इलेक्शन पर 2 लोग खड़े थे, जिसमें एक मादुरो की पार्टी थी और दूसरी मकाडो की पार्टी थी। और फाइनली ये हुआ कि जो मादुरो की पार्टी है वो विन कर गई। अब इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हुए और जो लेफ़्ट मीडिया जितना भी था उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो मादुरो ने विन किया है ये बहुत गलत तरीके से विन किया है। और यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं मकाडो, उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए और बहुत सारे ऐसे प्रूफ दिए कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये बिल्कुल भी तरीके से पारदर्शिता के साथ में नहीं हुआ है। और अमेरिका भी और इसके साथ में पश्चिमी देश भी इस इलेक्शन में मादुरो की जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और उसका कारण ये था कि जो मादुरो थे वो मादुरो और उनकी पार्टी वो कहीं ना कहीं रूस और चीन की तरफ झुके हुए नज़र आते थे। और यही एक कारण था कि पूरा पश्चिमी मीडिया और अमेरिका इस इलेक्शन को मानने के लिए तैयार था ही नहीं। अब सच्चाई कुछ भी हो, मादुरो किस तरीके से इलेक्शन जीत कर आए थे ये एक अलग सवाल है, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका था और पश्चिमी देश थे इन्होंने इस चुनाव को इनवैलिड तक कहा। बहुत सारे आपको ऐसे न्यूज़ आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें ये साफ दिखता है कि जो पश्चिमी मीडिया है वो इस इलेक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और जो इनकी अपोजिशन लीडर थी मारिया कोरिना मकाडो, इन्होंने इस चुनाव को मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये जो इलेक्शन है ये हड़पा गया है, मादुरो ने इलेक्शन को हड़पा है, जीता नहीं है। और उसके बाद से इन्होंने लगातार जो सत्ता में आए मादुरो थे उनका विरोध करना स्टार्ट किया और ये कहना स्टार्ट किया कि हम इस इलेक्शन से ये जो हड़पा गया है इससे हम स्वतंत्रता हासिल करेंगे। और इसमें अमेरिका ने भरपूर साथ निभाया है और ये दिख भी रहा है अभी। और देखिए, इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है वो तो सब जानते ही होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस नोबेल पीस प्राइज के पीछे बहुत समय से पड़े हुए थे और उनको ये जो प्राइज था नोबेल पीस प्राइज उनको ये हर हालत में चाहिए था और ऐसा करने के लिए वो कुछ भी करने पर उतारू थे। तो और फाइनली उनका ये जो सपना था ये सपना उनका पूरा हो भी गया। जो अपोजिशन के लीडर थी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना ये जो मेडल है ये सौंप दिया। तो इसके बाद जो प्रतिक्रिया आती है डोनाल्ड ट्रंप की वो बहुत ही ऐसा नहीं था कि हैरान करने वाली हो। You accepted Maria Machado's Nobel Prize medal. What do you intend to do with it, and why would you want someone else's Nobel Prize? Well, she offered it to me. I thought it was very nice. She said, you know, you've ended 8 wars, and nobody deserves this prize more than in history than you do. And I thought it was a very nice gesture. And by the way, I think she's a very fine woman. उन्होंने कहा कि जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है मकाडो, उन्होंने ये जो उनको सम्मान दिया है ये उनके हकदार थे। असल में ये जो मेडल था ये उनको ही मिलना चाहिए था। उन्होंने अपना ये मेडल मुझको ऑफ़र किया क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में लगभग 8 वॉर रुकवाई हैं। और वो जो 8 वॉर का जो बार बार अपना गुणगान करते हैं वो 8 वॉर का जो रुकवाने का जो गुणगान है उन्होंने यहाँ भी किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मकाडो का कहना ये था कि इस नोबेल पीस प्राइज के वो असली हकदार है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या नोबेल पीस प्राइज को जो किसी व्यक्ति को मिला हो वो अपना नोबेल पीस प्राइज किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है? ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देखिए, नोबेल पीस प्राइज किसी भी हालात में कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। हाँ, ये फिजिकली ज़रूर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, लेकिन ये नोबेल पीस प्राइज जिस व्यक्ति को दिया गया है उसका ही माना जाएगा। तो ये नोबेल पीस प्राइज मकाडो ने ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है, दिया है, लेकिन ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये जो नाम है ये वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मकाडो के नाम ही रहेगा। और ऐसा जो स्टैंड है वो नोबेल पीस कमेटी का स्टैंड भी है। और इसका जो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल अपोजिशन के जो लीडर हैं मकाडो, उन्होंने दिया है वो बड़ा ही अजीब सा है। 1825 की ये घटना है। सिमन्स बोलिवर थे, ये वेनेजुएला से संबंध रखते थे और इन्होंने अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसी वजह से 1825 में जॉर्ज वॉशिंगटन की डेथ के बाद उनके परिवार ने एक सिंबॉलिक गिफ्ट के रूप में अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान, आज़ादी के सबसे बड़े नेता सिमन्स बोलिवर को भेजा था। और ये जो तोहफा देने वाले व्यक्ति थे वो उनका नाम था लफाते। ये फ्रांस के थे और इन्होंने भी वॉशिंगटन की लड़ाई में अच्छा खासा योगदान दिया था। और देखिए यहाँ पर इस घटना का जिक्र करने के पीछे मकाडो का मकसद ये था कि जो सिमन्स बोलिवर हैं उनकी वेनेजुएला में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनको एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। आज भी सिमन्स बोलिवर के प्रति वेनेजुएला का जो सम्मान है, वेनेजुएला की लोगों की जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी इमोशंस का फ़ायदा मकाडो उठाना चाहते हैं। और देखिए जब वेनेजुएला में ये राजनीतिक उठापटक हुई है तो उसके बाद से हमने ये देखा है कि जब अमेरिका ने मादुरो को एक ऑपरेशन के तहत अमेरिका में ले आया तो इसके बाद से देखा गया कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति थीं, इनका नाम है डेल्सी रोड्रिगेज, इन्होंने वापस से वेनेजुएला की जो सत्ता है उसको संभाल लिया है। जबकि इस पूरी मीटिंग का जो मकसद है वो ये हो सकता है कि जो विपक्ष की जो नेता हैं मारिया कोरिना मकाडो, ये लगातार ये मांग कर रही हैं कि अब सत्ता का परिवर्तन उनकी तरफ हो जाना चाहिए। और ये जो फिलहाल के लिए जो अभी सत्ता संभाल रही हैं डेल्सी रोड्रिगेज, इनको हटा करके विपक्ष को सत्ता सौंपी जाए। और इसी के कारणवश इन्होंने अपना जो नोबेल पीस प्राइज है वो डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया, इस एक उम्मीद में कि अब डोनाल्ड ट्रंप वापस से जो सत्ता की जो वापसी है वो विपक्ष की ओर करवाएंगी और वापस से जो मकाडो है वो सत्ता को हासिल करेंगी। अब देखिए इन सारे मसलों में यूएस कितना कामयाब होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में देखा जाए तो जो विपक्ष की जो नेता हैं उनका मंतव्य यही है कि अब इस पूरे बारे में अगर हम पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया देखें तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मकाडो पर प्रेशर बनाया होगा कि वो जो नोबेल पीस प्राइज़ उनको मिला है वो उनको सौंप दें। और बहुत सारे लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में भी देखा है, लेकिन इससे दो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पीस प्राइज़ लेने का जो सपना था वो तो पूरा होता ही है, इसके साथ में जो विपक्ष की नेता मकाडो हैं वो जो सत्ता हासिल करना चाहती है वेनेजुएला में, उनका भी सपना पूरा होने की उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरीके से इस सत्ता को परिवर्तित करेंगे और जो सत्ता है वो मकाडो के हाथ में यानी विपक्ष के हाथ में वापस से चली जाएगी। इसका फ़ायदा यूएस को भी बराबर से होने वाला है, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हुई हैं ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने ऑयल को निकालने के लिए ही की है, ऑयल का पूरा जो मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए की है। और इसी वजह से ये जो विपक्ष की नेता है मकाडो, ये इनका इस मसले पर पूरा साथ देने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मसले को लेकर क्या समझते हैं? क्या रियल में डोनाल्ड ट्रंप को अगला नोबेल प्राइज़ मिलेगा? और सच में अगर उनको अगला नोबेल पीस प्राइज़ मिल भी जाता है तो उनके पास अब दो नोबेल पीस प्राइज़ होंगे, मतलब ये एक हिस्ट्री में चढ़ जाएगा अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है, जो कि संभव हो भी सकता है। तो आपके इस मसले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।